हेलो डियर, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। कैसे आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। एग्जाम बूस्टर शो का एपिसोड नंबर 14 और बहुत कुछ सीख भी रहे होंगे इस एपिसोड से। ये जितने भी अभी तक एपिसोड हुए हैं भाई, इसकी आप लोग बार बार बताता हूँ कि आप इसको प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। अभी आपके जो भी एग्जाम हैं, देखिए इसके फ़ायदे बता देता हूँ। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं कन्वेंशनल फॉर्म में वो करते रहिए। उससे क्या होगा, उससे अलग और हट के यहाँ पर जो डेटा आप लोग पढ़े हैं, याद नहीं रहते, वो सारे डेटा यहाँ पर मेंशन करके लाते हैं। और जब आपकी एक प्रॉपर तरीके से नोट्स बन जाएगी ना मेरे भाई, और उसमें लिखने जब आप उसकी आपकी खुद की प्रॉपर नोट्स होगी, आप चाहेंगे तो पीडीएफ पूरा मैं चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट पे डाल देता हूँ। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो वहाँ पर इसकी पीडीएफ भी आपको मिलती रहेगी, याद रखिएगा। और आगे मैं बात करता हूँ, तो आप जब इसको सारे पॉइंट्स नोट कर लेंगे अपने अपने नोट्स में, तो आपका रिवीजन बहुत तेजी से होगा। आप उधर कन्वेंशनल वाली हमारी क्लासेस कर रहे हैं और यहाँ पर जब आप ये सारे पॉइंट्स पढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि यार आपके एग्जाम तक एक शॉर्ट फार्मूला या शॉर्ट फॉर्म में आपकी खुद की नोट्स तैयार हो गई। और जब एग्जाम में आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा यार बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए। चलो बगैर टाइम बर्बाद किए स्टार्ट करता हूं। और हाँ, याद रखिएगा, सेशन स्टार्ट करने के पहले आप सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक आप लोग देखिएगा। चलिए यहाँ पर बात करता हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ स्टेयर की। स्टेयर में बहुत ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको पता है, बहुत ऐसे पॉइंट हैं जो नहीं पता है आपके। ओके, सबसे लोअर पोर्शन को क्या बोला जाता है? स्ट्रिंगल बोला जाता है। क्या? स्ट्रिंगर बोला जाता है। सबको पता है, ठीक ना? यहां पर आप देख सकते हैं। और ये क्या होगा आपका, ये वाला, जो ये वाला हत्था जिसको आप बोलते हो, पकड़ने वाला, इसको क्या बोलते हो? निवेल बोलते हो। आप जाकर चेक कर लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन अभी आया था आपके एग्जाम में, यहां से आपका एक नंबर श्योर होगा। ये वाला क्या होगा? निवल बोलते हो। ये लाइन क्या कहलाती है आपकी? ये लाइन क्या कहलाती है? ये आपकी कहलाती है बलुस्टर कहलाती है। क्या कहलाती है? बलुस्टर। एग्जामिनर इस तरीके से नहीं पूछा था, एग्जामिनर इस तरीके से पूछा था कि हैंड रेल, क्या हैंड रेल आपकी, और ये आपका क्या हो गया? ये आपका ट्रेड हो गया। हैंड रेल और ट्रेड को कनेक्ट करने वाले को क्या बोलते हैं? हैंड रेल और ट्रेड को कनेक्ट करने वाले को क्या बोलते हैं? हैंड रेल और ट्रेड को कनेक्ट करने वाले को क्या बोलते हैं? पता क्या बोलते हैं? बलुस्टर बोलते हैं। इस तरीके से यही तो 3-4 पॉइंट है जो आपके एग्जाम में आते हैं। लोअर पार्ट ऑफ स्टीयर क्या कहलाता है? लोअर पार्ट ऑफ स्टीयर क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रिंग कहलाता है या स्ट्रिंगर कहलाता है, बोथ सर सेम। नोजिंग क्या होती है? यहां पर आप देखिएगा, आपका ये आपका नोजिंग कहलाता है। ये आपका नोजिंग, ये जो आगे वाला पार्ट निकला है ना, ये जो आपका आगे वाला पार्ट निकला है ना, ये जो आगे वाला पार्ट निकला है, दिस इज कॉल्ड नोजिंग। ये दिस इज अ नोजिंग। नाक जैसे हमारी बाहर निकली रहती है ये वाले। अब नाक को सपोर्ट करने के लिए अगर मैं एक ये लगा देता हूं तो नाक मेरी उठ जाती है। इसको क्या बोला जाता है? स्कोटिया। ये जो नाक को उठाने के लिए लगा दिया गया, इसको स्कोटिया बोला गया। यहां पर एक सपोर्ट प्रोवाइड करा दिए। एक सपोर्ट प्रोवाइड अगर मैं करवा दूं, ये वाले ये ब्लैक कलर का, दिस इज द कॉल्ड स्कोटिया। स्कोटिया, ओके, स्कोटिया बोला जाता है। ठीक, तो आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। आपके एग्जाम में महाराष्ट्र वाले पेपर में भी आया है। क्योंकि मैं सारे अपने इंडिया में जितने भी लेवल के एग्जाम होते हैं, सारे एग्जाम होने के बाद उनके पेपर का एनालिसिस करता हूं मेरे भाई, कि पेपर में क्या लेवल रहने वाला है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। उसी की वजह से मुझे आज 10 सालों में ये पता है कि एग्जामिनर किस तरीके से आपको बेवकूफ़ बना सकता है, कहाँ आपको बच कर रहना है। ये सारी चीज़ें आपको बताता हूँ और इसी का नतीजा है कि आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र हो चाहे एसएससी हो, महाराष्ट्र में तो पहली रैंक, एसएससी में 8वीं रैंक। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप लोग 2024 में पहली रैंक लाएंगे, ठीक ना? आपके लिए जितना डेडिकेशन के साथ मेहनत हम लोग कर रहे हैं ना, आप उसका अगर 20% भी कर लेंगे तो मुझे पूरी गारंटी, मुझे पूरा भरोसा है और गारंटी भी है आप पर कि आप सिलेक्शन की तो बात छोड़िए, आप टॉप रैंकर में से एक होंगे। बस ऐसे ही मेहनत करते रहना है। यहाँ पर आपका ये एंगल कितना होगा आपको पता होना चाहिए। ये एंगल कितना होगा? 25 से 40, है ना? ये एंगल कितना होना चाहिए? 25 से 40, 25 से 40। सारे पॉइंट्स अभी आपको आगे मिलेंगे। और ये सारा कुछ हो गया, आपको स्कोटिया बोला जाता है, सारा कुछ आपको पता चल गया। चलिए इनके फैक्ट के बारे में कुछ बात करते हैं। आपसे अगर पूछूं कि ये जो आपका बलुस्टर है ना, इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? कुछ हाइट होनी चाहिए कि भाई इतने ऊपर जाके पकड़ के चलेंगे। एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आपका 1 मीटर होना चाहिए, ठीक ना? यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेयरकेस, बस फिगर दिखाना है, बाद में इसके बारे में पढ़ाना है आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने देखा होगा ये वाले स्टेयर का आपको नाम बताना, इसीलिए इनके नाम नहीं लिख कर लाया हूँ। इसका नाम बताना। मूवी में देखे होंगे भाई,
जो विलेन के यहाँ हीरो जाता है तो पता चलता है 4 गुंडे इधर से आते हैं, 4 गुंडे इधर से आते हैं, फिर हीरो इधर से एंट्री करता मारता हुआ आगे बढ़ जाता है ना। इसको बताना है। डॉग लेग, डॉग लेग इसमें से कौन सा, ये आपको बताना है। और डॉग लेग स्टेयर कितने डिग्री टर्न होती है ये आपको बताना है। और ये भी कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपके घर में कौन सी स्टेयर बनी है, आपके घर पे कौन सी स्टेयर बनी। और यहाँ पर एक बात, इसको क्या बोला जाता है, लैंडिंग। ये क्या आपकी होती है, लैंडिंग होती है। ये पार्ट क्या होता है, लैंडिंग, ठीक है ना। और यहाँ पर ये आपका क्या हो गया, लैंडिंग हो गया। यहाँ पर ये पार्ट भी आपकी लैंडिंग कहलाएगी, ये वाला पार्ट भी आपका लैंडिंग कहलाएगी। दिस इज पार्ट इज आल्सो कॉल्ड लैंडिंग। ये दोनों पार्ट क्या कहलाती है, आपकी लैंडिंग कहलाती है। तो इस तरीके से आपको इतना डेप्थ पढ़ना। चलिए इसके डेटा पे आ जाता हूं मैं, अभी तक तो ठीक था, अब डेटा पे आ जाते हैं। डेटा क्या है, हैंड रेल मिनिमम 1 मीटर होना चाहिए। हैंड रेल चूंकि नॉर्मली 1 मीटर इतना होता है और हम 1 मीटर से बड़े तो होते हैं। अब आप बताइए कि मतलब हम ऐसे पकड़ के भी जा सकते हैं ना। हैंड रेल आपका कम से कम, हैंड रेल जो है आपकी कम से कम मिनिमम 1 मीटर की होनी चाहिए। ओके, द विड्थ ऑफ द लैंडिंग स्लैब विल बी एट लीस्ट 1000 mm फॉर द वॉकवर ऑन द स्टेयरकेस। मतलब जो बीच में आप ना मतलब लैंडिंग के लिए बनाते हो, लैंडिंग के लिए क्या बनाते हैं, एक बार जैसे हमने इधर से चढ़े, फिर यहाँ से एक हम प्लेटफॉर्म बना दिए, फिर यहाँ से उल्टा चले, तो ये वाला कम से कम 1 मीटर होना चाहिए, कम से कम 1 मीटर, ताकि 2-3 लोग यहाँ पर खड़े हो सके। ओके, अब इसी के लिए अगर बताऊं मैं आपको कि जैसे हम लोग एक गेट, एक दरवाजा किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि पति पत्नी या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो घर जा नहीं सकते, कुटाई हो जाएगी, ये दोनों लोग कंधे से कंधे मिलाकर चल सके। ओके, तो कंधे मतलब 2 लोग आसानी से निकल सके, वो वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक, यहां पर आगे पॉइंट पे ध्यान देते हैं। तो ये एक पॉइंट आपने देखा होगा, शायद ये दोनों पॉइंट पहली बार पढ़ रहे होंगे। ट्रेड और राइजर क्या होते हैं, ये आपका राइजर हो जाएगा, ये ट्रेड हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपका राइजर हो गया, ये आपका ट्रेड हो गया, ये आपका ट्रेड हो गया, ये आपका राइजर हो गया। तो ये ट्रेड जो है ना, इसकी रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए 220 से 250 और पब्लिक के लिए 250 से 300। ये वाला पार्ट आपके एग्जाम में आता है, ये वाला पार्ट आपके एग्जाम में आता है, इसकी चौड़ाई है। ओके, ये और ऐसा भी ना हो यार, आपने देखा होगा कि ये सीढ़ी इतनी छोटी छोटी बनाई जाती है ये कि पूरा पैर तक नहीं आ पाता। इसके पहले पुराने वाले घर में मेरे घर पे भी ऐसा था कि अगर पूरा पैर रखोगे तो ये पैर इतना आ जाता है, बाहर की तरफ आ जाता है। राइजर की अगर बात किया जाए, रेसिडेंशियल के लिए राइजर कितना होगा, 150 से 180। एज आस्क इज मिनिमम कितना होगा, अगर मिनिमम बोल दिया जाए तो 150। याद रखिए मिनिमम कितना होगा, 150। यही सारे भाई पब्लिक बिल्डिंग के लिए 120 से 150। पब्लिक के लिए कितना होगा, 120 से 150। पब्लिक के लिए, पब्लिक बिल्डिंग के लिए 120 से 150। और चूंकि पब्लिक बिल्डिंग में क्या होता है भाई, राइजर रेसिडेंशियल में थोड़ा सा राइजर ये ऊंचा होता है, लेकिन पब्लिक बिल्डिंग देखिए ना छोटी छोटी सीढ़ियां बनी होती हैं। क्यों बनी होती हैं, यही रीजन है। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स आप देख लिए होंगे। आगे चलते हैं। आगे नंबर ऑफ स्टेप कितने होते हैं, कम से कम 3 सीढ़ियां होनी चाहिए और मैक्सिमम 12 सीढ़ियां होनी, फ्लाइट होनी चाहिए, इसको फ्लाइट बोलते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम फ्लाइट। और हेडरूम क्या होगा, हेडरूम अवेलेबल इन द स्टेयर केस शुड नॉट बी लेस देन 2.1। तो यहाँ पर क्या है, हेडरूम अवेलेबल इन द स्टेयर केस में के लिए 2.1 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। ये वाला पॉइंट, ये वाला तो आपके एग्जाम में एसएससी में भी आया हुआ, जाकर चेक कर लीजिएगा। और ये वाले पॉइंट भी आपके एग्जाम में आने के चांसेस हैं। सारे पॉइंट को यहाँ पर मैं मेंशन करते हुए चल रहा हूँ भाई, कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे गोइंग का अगर देखा जाए, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आ चुके हैं आपके एग्जाम में। यहाँ पर अगर गोइंग की बात करता हूँ, गोइंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, गोइंग और राइज फिर वही है, ये आपका राइज हो गया, ये आपका गोइंग हो गया। गोइंग कितना है, 25 से 30 सेंटीमीटर। राइज कितना है, 10 से 15 सेंटीमीटर। गोइंग कितना है आपका 25 से 30 सेंटीमीटर, राइज कितना 10 से 15 सेंटीमीटर। अब एग्जामिनर ये पूछ ले तो अच्छी बात है, लेकिन वो दूसरे तरीके से पूछेगा आपसे कि प्रोडक्ट ऑफ राइजर एंड ट्रेड, इन दोनों का प्रोडक्ट राइजर एंड गेज कितना आएगा आपका, 400 से 500। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपका। ओके, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। राइजर प्लस जी कितना आएगा, 40 से 45, मतलब 400 से 450 mm में। ओके, mm में, ठीक। सम ऑफ द ट्रेड प्लस 2 राइजर ये आपका कितना होगा, 64, 60 से 64, कहीं कहीं आपको 600 ही दिख जाएगा। तो
अगर आप ये सारा कुछ जानना है तो आपको ये याद करना पड़ेगा, आपको ये याद करना पड़ेगा, ये दोनों पॉइंट, गोइंग और राइज। अभी क्या क्या बताया हूँ एक बार फुली रिवीजन करवा दूंगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हाँ, अरे अभी और भी है। अच्छा, लाइव लोड पब्लिक बिल्डिंग के लिए कितना होना चाहिए? 5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। और आपका कमर्शियल के लिए 3 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और ये आपका एंगल दिया गया था, पिच आपसे कई बार पूछा गया, 25 से 40 डिग्री। ओके, और नंबर ऑफ राइजर बराबर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ राइजर हाइट ऑफ स्टेयर, हाइट ऑफ स्टेयर केस और हाइट ऑफ 1 नंबर ऑफ स्टेयर। सिंपल सी बात, जनरल सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। नंबर ऑफ ट्रेड क्या होगा? लेंथ ऑफ स्टेयर अपॉन 1 नंबर ऑफ ट्रेड, ठीक है ना। आप ये देख लीजिएगा। अभी मैंने आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट डेटा केवल स्टेयर के बारे में बताया था। स्टेयर के बारे में यहाँ पर आपको स्कूटिया वगैरह सारा कुछ प्रोवाइड करा दिया। और स्कूटिया के बाद आप ये देख सकते हैं, इसका आपसे नाम पूछ लिया था, ठीक ना। हाफ टन का दूसरा नाम पूछ लिया था, उसका एंगल पूछ लिया था मैं। और फिर इसके बाद अगर बात किया जाए हैंड रेल की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, आपसे ये पूछ लिया गया था। लैंडिंग की कितना होना चाहिए, ट्रेड और राइजर किसके लिए, पब्लिक के लिए, रेसिडेंशियल के लिए, लेकिन जनरली 3 और 12 ही फ्लाइट होनी चाहिए। हेडरूम आपका 2.1 मीटर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गोइंग और राइज कितना होना चाहिए ये आपको बता दिया। इन दोनों में से 2-3 केस बनता है आपका, राइज प्लस गोइंग, राइज मल्टीप्लाई गोइंग, राइज प्लस 2 इंटू गोइंग, वही ट्रेड आपका गोइंग कहलाता है। ये ट्रेड आप जो लिखे ना, दिस इज आल्सो कॉल्ड गोइंग। यहाँ तक बात समझ में आया? ये पॉइंट भी आपका एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। और बात करूँ तो यहाँ पर भी पूछ लेता है। तो जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं मेरे भाई मेरे दोस्त, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही आप लोग बने रहिए भाई इंजीनियर्स अड्डा के साथ। और हम लोग आप लोगों के लिए जितना फुली सपोर्ट हो सकता है उतना फुली सपोर्ट कर रहे हैं। अगर सेशन पसंद आया हो तो ज़रूर एक बार सेशन को लाइक करिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम समझ में आ रही तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट लिखिएगा कि सर यहाँ पर हम ये और ऐड कर सकते थे क्या। प्लीज़, जब तक आप लोग नहीं सपोर्ट करेंगे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, थैंक यू यार इस पूरी वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, ऐसे ही प्यार बना रखिए। और हाँ, अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा। सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय, लव यू, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए। ओके, बाय बाय।